हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, आज हम बात करेंगे 3 मैचेस के बारे में। पहला वुमेन वर्ल्ड कप का जो हमारा कल मैच हुआ था इंडिया का और इंग्लैंड का। दूसरा हम बात करेंगे कल ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंडियन के लड़कों का मैच हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे पाकिस्तान के टेस्ट मैच के बारे में, जो उनका दूसरा टेस्ट मैच आज शुरू हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस मैच की जिसका लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वनडे का पहला मैच कल शुरू हुआ था। कल रात को हम लोग बहुत बिजी थे, मेरा कजिन ब्रदर आया हुआ है बाहर से, तो इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, सभी लोग ये वेट कर रहे थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए आए हुए हैं और टेस्ट और T20 से वो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो सभी को बड़ा बेसब्री से इंतजार था। लेकिन जैसा सबने चाहता वैसा नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम परफॉर्म नहीं कर पाते। ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा परफॉर्म करेंगे, भले ही उनके ये आखिरी 3 ODI मान के चलो, तब भी क्या ज़रूरी है। हो सकता है वो अगले 2 मैचेस में भी ना परफॉर्म कर पाएँ, तो क्या हम उनसे उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें या उनसे हम हेट करना शुरू कर दें? हम पाकिस्तान के तो हैं नहीं, हम इंडिया के हैं। हमें पता है कि ये अगर 3 मैचेस में, चलो तीनों ही ODI में अगर ये दोनों परफॉर्म नहीं भी कर पाएंगे, तो क्या हम उनका पीछे जो उन्होंने हमको इतनी खुशियाँ दी हैं, हमको इतनी ट्रॉफीज जितवा के दी हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने जो हमें मैचेस जितवा के हमें जो इतनी खुशियाँ दी हैं, उनको हम क्या भूल जाएंगे? नहीं, उन चीज़ों पे ये 3 मैचेस पानी नहीं फेर सकते। हाँ, एक दुख होता है कि चलो, उस दुख के पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैच में हुआ क्या। कल जब मैच शुरू हुआ पर्थ में, तो काफ़ी बारिश हुई, बार बार मतलब स्टॉप स्टार्ट चलता रहा। कभी एम्पायर्स आ रहे हैं, कभी फिर बारिश हो रही, कभी फिर प्लेयर्स ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं, फिर अंदर आ रहे हैं, फिर बारिश शुरू हो रही है। और एक बार तो ऐसा हुआ जब इंडिया की 3 विकेट आउट हो चुके थे और बारिश रुकने के बाद जब प्लेयर्स अंदर आए, तो श्रेयस अय्यर आउट हुआ, और जैसे ही श्रेयस अय्यर आउट हुआ उसके बाद फिर वापस शुरू होगी। तो एक बार कहने को ये हो गया कि शायद वो अपनी विकेट देने के लिए ही आया था क्या। तो मतलब काफ़ी कुछ चलता रहा कल। इंडिया ने बैटिंग करनी जब स्टार्ट करी तो बहुत स्लो स्टार्ट था। आप ये मान के चलो कि 5 ओवर में उनके 17 रन थे, एक ही विकेट गया था। 17 रन में से 3 एक्स्ट्रा के थे, यानी 14 रन बने थे। 14 रन का मतलब हो गया 5 ओवर में 14 रन, मतलब 3 की भी एवरेज नहीं थी रन रेट। तो थोड़ा बुरा लगा कि थोड़ा तो तेज खेलना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, कभी कभी मैच में ऐसा हो जाता है कि भी परफॉर्म आप नहीं कर पाए, चलो समझ में आता है। दुख किस चीज़ का हुआ कि हम उस टीम से हारे जिसमें ना स्टोइनिस है, ना मैक्सवेल है, ना स्मिथ है, ना कमिंस है, ना उसमें एडम जैम्पा है, ना उसमें कैमरन ग्रीन है, ना उसमें जोश इंग्लिश है। मतलब कम से कम 7-8 नाम मैं आपको गिनवा चुका हूँ जो इनकी इस टीम में नहीं थे। इनके कुछ यंगस्टर्स ही आए थे सिर्फ। अगर हम मान के चलें कि कौन कौन इस टीम में मतलब पुराने जानने पहचाने लोग थे, तो उसमें आप मार्श को मान सकते हो, उसके बाद आप हेड को ले लो, उसके बाद जोश हेजलवुड को ले लो। मतलब कुछ 3-4 प्लेयर्स ही ऐसे थे कि जो कि रेगुलर इंटरनेशनल मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं। हम उस टीम से आ रहे हैं, जबकि हमारी टीम में सारे के सारे वेल नोन प्लेयर्स थे, जो कि कहते हैं ना कि ए टीम जो होती है वो हमारी थी। बस यहाँ दुख हुआ कि हम एक ऐसी टीम से आ रहे जिस तरीके से खेलने के लिए पाकिस्तान फेमस है, कि वो पाकिस्तान में कोई दूसरे देश की बी टीम जाएगी या पाकिस्तान किसी दूसरे देश का टूर करेगा और वहाँ उस टीम की बी टीम भी पाकिस्तान को हरा देती है। ऐसा कल हमारे साथ था, तो ये थोड़ा सा दुख होता है। हमारी टीम में रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन बना पाए, विराट कोहली तो अपना खाता ही नहीं खोल पाया, 0 पे आउट हो गया। 8 बॉल का सामना किया उसने, लेकिन वो एक भी रन नहीं बना पाया, ठीक आउट हो गया। उसके बाद गिल ने भी 10 रन बनाए, वो भी आउट हो गया। श्रेयस अय्यर कुछ 12-13 रन बना के आउट हुआ। सिर्फ 2 प्लेयर्स ने थोड़ा फाइटिंग इंटेंट दिखाई। एक अक्षर पटेल ने दिखाई, जिसने कि कुछ 31-32 के करीब रन बनाए। फिर KL राहुल ने 38 के करीब रन बनाए। बीच में बारिश होती गई, उस मैच को 49 का किया गया, फिर 35 का किया गया और लास्ट में फिर 26 ओवर्स का किया गया और 136 रन इंडिया ने बनाए। और जब चेस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आया तो उन्होंने शुरू से ही काफ़ी तेज़ इंटेंस के बैटिंग करी, क्योंकि उनको पता था कि अगर बारिश शुरू होगी तो DLS सिस्टम अगर लग गया तो फिर ये देखा जाएगा कि हमने किस तेज़ी के साथ रन बनाए। तो उस हिसाब से भी उनका तेज़ खेलना बनता भी था। और वैसे भी मार्श जो कि इन दिनों काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, तो वो बैटिंग कर रहा था, तो वो आउट ही नहीं हुआ इंडिया से। उसके कुछ 45 के करीब उसने रन बनाए, तो वो तो आउट ही नहीं हुआ। 3 उसने सिक्सेस लगाए। फिर इनके 2 नए प्लेयर्स आए, फिलिपे करके है एक, और उसने भी कुछ 38 के करीब रन बनाए, 35 या 27 बॉल में कुछ 35 के करीब रन बनाए, तो वो भी बहुत अच्छा खेला। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम पहला ODI हार गए।
ठीक है, चलता है। बस दुख इस बात का है कि हम एक ऐसी टीम से आ रही है जिसमें कि उनके रेगुलर प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी टीम के प्लेयर्स को हेट करना शुरू कर दें या उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। ठीक है, थोड़ा दुख होता है, लेकिन अभी 2 ओडीआई बाकी हैं। हो सकता है हम वो 2 ओडीआई हार जाएं या 1 हार जाएं, सीरीज हार जाएं, 2-1 से सीरीज आ रही है या 3-0 से सीरीज आ रही है, तो ये चलता है। एक बायलैटरल सीरीज है, इसका इतना ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है, चलता है। क्योंकि उसके बाद जो हमारा आईसीसी इवेंट आ रहा है वो T20 फॉर्मेट में आने वाला है फरवरी में, जो कि इंडिया और श्रीलंका में होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वुमेन वर्ल्ड कप में जो मैच हुआ इंडिया और इंग्लैंड का। कल इंडिया को इंग्लैंड से जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब टॉस जीत के इंग्लैंड ने बैटिंग करना स्टार्ट किया तो उनके 1-2 विकेट शुरू में जल्दी चले गए थे, लेकिन उसके बाद नाइट और उनकी कैप्टन के बीच में लगभग 113 रन की पार्टनरशिप हुई। बहुत अच्छा खेली नाइट ने, तो सेंचुरी भी बनाई। उसके बाद फिर कोई इतनी बड़ी सेंचुरी नहीं लगी, पार्टनरशिप इतनी बड़ी नहीं लगी, लेकिन दोनों ने अच्छा खेला। और लास्ट में इनकी कुछ टेलेंडर्स दूसरी किसी भी टीम के ले लो आप साउथ अफ्रीका का ले लो, अब ऑस्ट्रेलिया का ले लो, इंग्लैंड का ले लो, इनके जो टेलेंडर्स हैं वो बहुत अच्छी इंटेंट के साथ बैटिंग करते हैं, एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करना जानते हैं। ये चीज़ हमारी टीम में लैग कर रही है और इसी का हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पिछले 3 मैचेस से, जो कि हम तीनों हार गए। इसके बाद इन्होंने 50 ओवर्स में 288 रन बनाए। जब हमारी टीम चेस करने के लिए आई तो हमारा पहला विकेट बहुत जल्दी गिर गया। 13 रन पे हमारी प्रतिका रावल जो है वो आज जल्दी आउट होगी, जबकि वो बहुत अच्छा खेलती है। लेकिन चलो ठीक है, हर दिन किसी हर एक का नहीं होता है, कोई बात नहीं। उसके बाद में हरलीन देओल ने बहुत अच्छा खेला। उसने कुछ 27 के करीब रन आए, जिसमें से उसने 5 चौके भी लगाए। अच्छा इंटेंट के साथ खेल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाँ, उस हरलीन देओल का मैं मान सकता हूँ कि उसको जो बॉल पड़ी थी वो अनप्लेबल में बॉल थी। हर किसी के बस की बात नहीं है उस बॉल को खेला जाए, तो उसको हम ये नहीं मान सकते कि वो अपनी गलती से आउट हुई। कोई बॉल ऐसी आ जाती है कि जिसको प्लेयर नहीं खेल पाता, तो हरलीन देओल आउट हो गई, ठीक है। उसके बाद लेकिन स्मृति मांदना और हमारी जो कैप्टन है, जिसको हम काफ़ी टाइम से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उसका क्रिटिसाइज़ होना बनता भी है, वो नहीं परफॉर्म कर रही है। मैंने खुद ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत से लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उसको सिर्फ एंगर दिखाना आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉरी, उससे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाए सॉरी, तो उस सवाल का ठीक से जवाब नहीं देती है। उसको बुरा लगता है कि कोई उससे इस तरीके के सवाल कैसे कर सकता है, वो गुस्सा हो जाती है। फील्ड में भी वो गुस्सा करती है, अपने प्लेयर्स पे गुस्सा करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरों को ब्लेम करती है, तो उसका क्रिटिसाइज होना बनता भी है। लेकिन उसने चलो कल ठीक है बैटिंग करी, 70 बॉल में उसने 70 रन बनाए और जिसमें 10 चौके भी लगाए। स्मृति मांदना 88 रन बनाए, उसके क्रैम्प्स आगे, वो लड़खड़ा के चलने लगी थी, लेकिन उसने एक गलत शॉट खेल लिया। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि उसने क्या बोला, अपने खुद के बारे में क्या बोला और टीम के बारे में उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्या क्या बातें की, उसके पर भी बात करेंगे। जैसे इन लोगों ने 113 रन की पार्टनरशिप करी थी, तो हमारे भी 125 रन की पार्टनरशिप हुई थी कैप्टन और वाइस कैप्टन मांदना और हरमनप्रीत कौर के बीच में। लेकिन उसके बाद जब हरमनप्रीत कौर आउट हो गई तो उसके बाद दीप्ति शर्मा भी काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन स्मृति मांदना ने उसके साथ भी 50 रन की पार्टनरशिप करी। ये 2 पार्टनरशिप हमारे काफ़ी क्रूशियल हुई, थोड़ा ठीक अच्छे से चले। मुद्दा कहाँ पे आया, जब आप अच्छे से सेट हो गए हो, आपको ये पता है कि आपको रन बनाने हैं, आपको 6 पर ओवर की एवरेज से रिक्वायर्ड रन रेट से आपको रन बनाने हैं। और जब आपको लग रहा है कि ये मैच आपको जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप ये मैच हार गए, उसके बाद आपका टूर्नामेंट में बने रहना, सुपर 4 में बने रहने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि आने वाला आपका मैच फिर से बड़ी टीम के साथ है, न्यूजीलैंड के साथ में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो जीत जाओ, तो कल वाला एटलीस्ट अगर आप मैच जीत जाते, उसके बाद आपको न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ 2 मैचेस खेलने हैं, तो बांग्लादेश के साथ तो हम जीत ही जाते, तो हमारा ये हो जाता कि हम चलो 5 मैच जीत जाते और हमारे चांसेस स्ट्रॉन्ग रहते। हालांकि अभी भी हम टूर्नामेंट से बाहर हुए नहीं, हमारे चांसेस अभी भी हैं, क्योंकि 5 मैचेस में हमारे 4 पॉइंट है और 5 मैचेस में ही न्यूजीलैंड के भी 4 पॉइंट है। हालांकि हम 2 मैच जीते, न्यूजीलैंड 1 मैच जीता है, लेकिन उसको बाकी 2 मैचेस बारिश की वजह से जो नहीं हो पाया, उसका 1-1 पॉइंट मिलने की वजह से वो 4 पॉइंट पे खड़ी है। लेकिन रन रेट में हम उससे थोड़ा सा आगे हैं, तो अभी हमारे चांसेस है, हमारे चांसेस गए नहीं है। दुख कब हुआ कि हमारी जो ये सेट बैटर्स थी, ये बढ़िया, जब इनको पता है कि 6 की रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाने, तो इन्होंने गंदे शॉट खेल के, जिसका भी आगे जिक्र भी होगा, गंदे शॉट खेल के दीप्ति शर्मा ने गंदा शॉट खेला 88 के ऊपर। जब आपकी मांदना खेल रही है, उसको पता है कि एक बार अगर मैंने सेंचुरी बना ली, और वो एक ऐसी प्लेयर है जो अकेला किसी भी मैच को, हारे हुए मैच को जितवा सकती है। उसका जब तक वो क्रीज पे थी, सबको पता था कि ये मैच इंडिया नहीं हारेगी। ऐसे टाइम पे एक ऐसा शॉट खेलना जो कि कोई भी नहीं खेलना चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी टीम का भी कोई बैटर खेले, वो शॉट मांदना ने खेला और बिना वजह अपना, कहते हैं ना कि प्लेट में रख के अपना विकेट दे के गई है उनको। दीप्ति शर्मा ने गंदा शॉट खेला। ऋचा शर्मा जो कि हमारी
मेन हिटर है टीम की, उसके ऊपर पूरी उम्मीद है कि लास्ट में, क्योंकि उसने पीछे भी एक मैच में 97 रन बनाए थे और वो ज़बरदस्त हिटिंग करती है, उसने भी गंदा शॉट खेला। अमनजोत कौर की बात करते हैं। अमनजोत कौर, जब पहला मैच हम श्रीलंका से जीते थे तब हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अमनजोत कौर ने बहुत अच्छे रन बनाए लास्ट में आके। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठी थी तो उसने एक बहुत बड़ा बोला, उसने कहा कि इंडिया को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं बैठी हूँ। मतलब आप एक मैच में अच्छा सा परफॉर्म करके आप कुछ भी बोलोगे कि जब तक मैं बैठी हूँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो वेयर वर यू ड्यूरिंग द लास्ट 3 मैचेस? पीछे जो 3 मैचेस में कहाँ गई थी तुम? क्यों नहीं परफॉर्म किया? अगर इस तरीके के बड़े बड़े बोल आप बोल रही हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब तक मैं बैठी हूँ इंडिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो पीछे 3 मैचेस में भी तो तुम ही थी ना, तो क्यों करें फिर हम चिंता? जितवाते टीम को मैच। लेकिन नहीं, स्नेह राणा और अमनजोत कौर इन दोनों ने मिलके 24 बॉल खेली हैं। 24 बॉल का मतलब होता है 4 ओवर खेले हैं। लास्ट के 5 ओवर में इंडिया को सिर्फ 30 रन बनाने थे। 5 ओवर में 30 रन, वो भी 30 पूरे भी नहीं, शायद 28 या 29 के करीब इनको रन बनाने थे लास्ट की 30 बॉल पे, जो कि आपके डेथ ओवर्स हैं। और उस वक्त पे जब दूसरी टीम की टेल एंडर्स बहुत अच्छा खेलती हैं, बहुत एग्रेसिव खेलती हैं, बहुत इंटेंट के साथ खेलती हैं, हमारे बैटर्स को क्या हो जाता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं इस टीम को बोलूँ चौकर तो वो बुरा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 3 मैच जो हम हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हारे, साउथ अफ्रीका से हारे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के तो हमने 7 विकेट आउट कर दिए थे, उसके बावजूद हम मैच हारे। साउथ अफ्रीका के साथ लास्ट में वो इनकी एक है डी क्लर्क, वो हम पे भारी पड़ गई, वो इनसे आउट नहीं हुई है, उसका एक कैच ड्रॉप हो गया और उसके बाद उसने लास्ट में एक चौका और एक छक्का मार के टीम को जीत दिलवा दी, हम वहाँ हार गए। उसके बाद आप कल एक मैच हारे, तीनों मैच आप जीते हुए मैच हारे हो। मुझे दुख इस बात का होता है कि आप चौकर साबित हो चुके हो, हर कोई आपको चौकर कहने लगे कि बड़े मैचेस में आप चौक कर जाते हो। जैसे कि साउथ अफ्रीका की लड़कों की टीम को बोला जाता है कि वो चौकर है, हर जब भी एक आईसीसी इवेंट आता है, बड़े मैचेस आते हैं और सेमीफाइनल या फाइनल में परफॉर्म करना होता है, वो नहीं कर पाते, जीता हुआ मैच वो हारते हैं, वो की वो चीज़ कल हो रही है। गंदे शॉट खेल के आउट हुए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चलो ठीक है, आप कोई मैच ऐसा हो गया जिसमें आपकी और सामने वाली टीम की कांटे की टक्कर हो रही है और आप लास्ट मोमेंट पे आगे हारे हो तो समझ में आता है। मतलब 5 ओवर में 30 रन नहीं बने आपसे, आपके हाथ में विकेट्स पड़ी हैं, आपके हाथ में कम से कम 4-5 विकेट आपके हाथ में पड़ी हैं। 30 बॉल में 30 रन अगर आपको बनाने हैं, वो आपसे नहीं बनते हैं, वो भी क्रूशियल स्टेज पे व्हेन यू हैव टू विन द मैच एनी हाउ, किसी भी कीमत पे आपको मैच जीतना, उसके बावजूद आपकी ये हालत होती है। लगभग आप टूर्नामेंट से बाहर ऑफिशियली नहीं हुए हो, अनऑफिशियली आप लगभग बाहर हो चुके हो, कि एक मैच अगर आप हारे जो कि आपका न्यूजीलैंड के साथ होने वाला है, उसके बाद आप बांग्लादेश के साथ खेलोगे, तो वो अगर आप जीत भी जाते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने न्यूजीलैंड से मैच हार दिया, ये आप ये मान के चलो कि न्यूजीलैंड वाला मैच आपके लिए एक तरीके से क्वार्टर फाइनल मैच है। न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच होगा उसमें जो टीम जीतेगी वो सुपर 4 में पहुंच जाएगी, वहां तो आपको जीतना ही जीतना पड़ेगा। और कल आपका मैच जीतने का फ़ायदा मैं इसीलिए बता रहा था कि अगर कल आप मैच जीत जाते तो अगला मैच अगर आप न्यूजीलैंड से एक बार को हार भी जाते तो आपके पास फिर भी चांस होता, क्योंकि लास्ट मैच आपका बांग्लादेश के साथ में, जो कि आप हर हाल में आप जीतने वाले हो, उसमें के लिए मैं भी ये नहीं बोलूँगा कि हो सकता है बांग्लादेश को आपको हरा दे, नहीं, इतनी भी वो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, वो कोई पाकिस्तान नहीं है सामने की बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा देगी तो इंडिया को भी हरा देगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि पोस्ट मैच के मतलब मैच के बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो कल स्मृति मंधाना को भेजा गया था। जो लड़की पूरे 50 ओवर उसने फील्डिंग करी है, उसके बाद वो बैटिंग करने आती है, ओपनर आती है, वो लगभग 40 ओवर खेल के जाती है, 40 ओवर वो बैटिंग करके जाती है, लगभग 35 से 40 ओवर उसने बैटिंग करी है, 50 ओवर उसने फील्डिंग करी है, और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आ रही है, उसकी एनर्जी देख लो आप। उसने जो 1-2 चीज़ें बोली वो मुझे बहुत पसंद आई। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, जब उससे पूछा गया हाउ द थिंग्स वेंट रॉन्ग, चीज़ें कैसे गलत होगी, आप कैसे जीता हुआ मैच हार गए, उसने जो बात बोली मतलब सुन के अच्छा लगा। ठीक है, उसके बोलने से ये नहीं हो जाता कि हम वो हारा हुआ मैच जीत जाएंगे, लेकिन उसने जो चीज़ें बोली वो बहुत अच्छी लगी। उसने क्या कहा कि हमारी टीम का जो कोलैप्स हुआ, मैं खुद को ब्लेम करती हूँ, क्योंकि जब मैं आउट हुई थी उसके बाद कोलैप्स शुरू हुआ था इंडियन टीम का, वो खुद पे ब्लेम कर रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जिसमें स्मृति मांदना लगभग रोने वाली थी, उसको रोना आ रहा था। वो जब डगआउट में बैठी थी और उसको लग गया कि लास्ट ओवर में अब आपको 14 रन बनाने हैं और फिर लास्ट की 2 ओवर में आपको 12 रन बनाने हैं, फिर एक बॉल में आपको 11 रन बनाने हैं, तो डगआउट में बैठ के वो उसके आंसू निकल आए थे। उसको पता था कि ये मैच हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, लेकिन जिसको हाथ से गंवा दिया इंडियन टीम ने। तो वो कहती है कि मैं खुद को ब्लेम करती हूँ, क्योंकि मैंने गंदा शॉट खेला। जब मैं 88 पे खेल रही हूँ तो मुझे रन बॉल बनाना है,
मुझे 6 बॉल में 6 रन बनाने हैं। मैं ग्राउंडेड शॉट मार के भी ये मैच जितवा सकती थी, लेकिन मैंने गलती करी, मैंने एक हवा में शॉट खेल दिया, वो भी वहाँ पे जहाँ पे कि फील्डर खड़ा हुआ है। तो मेरा खुद का शॉट गंदा था, मैं खुद को ब्लेम करती हूँ। यहीं पे अगर हरमनप्रीत कौर को बुलाया जाता पीसी में, वो किसी ना किसी को ब्लेम करती, वो खुद को कभी ब्लेम नहीं करती। उसमें ये सबसे बड़ी कमी है, वो खुद को कभी ब्लेम नहीं करती, वो खुद की कभी गलती नहीं मानती कि हाँ मैंने गलत खेला या मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मेरे कुछ डिसीजन गलत हुए। इसको किसने कहा था कि ये राधिका को भी टीम में ला सकती थी मैच में, जबकि आपको पता है कि ये जो पिच है ये स्पिनर्स को मदद कर रही है। तो चलो क्रांति गौड़ को आप बाहर बिठा दो, वो गंदे डिसीजन लेती है, खुद परफॉर्म नहीं करती है। ठीक है, उसने कल 70 बॉल में 70 रन बना दिए, लेकिन उसके बाद जब उसे पता था कि मैं और स्मृति मानधना और उसके बाद में लास्ट में देखा जाए तो थोड़ा ऋचा घोष ही ऐसी प्लेयर्स हैं जो कि इस मैच को निकाल के ले जा सकती हैं, उस वक्त गंदा शॉट खेल के आउट होना क्या बनता है। दूसरी टीम के जो कैप्टन्स हैं वो लीड कर रहे हैं, वो अपनी टीम प्लेयर्स को ये दिखाते हैं, एक उनके सामने एक एग्जांपल सेट करते हैं कि देखो मैं कैसे खेलती हूँ, तो आप लोगों को यू ऑल्सो हैव टू प्ले लाइक दिस। अगर अच्छा खेल रही हूँ, कोई भी कैप्टन होगा। मैंने एक इंटरव्यू देखा था किसी उसका कंपनी कमांडर था कोई इंडिया की, इंडियन आर्मी में, उसका एक मैंने इंटरव्यू सुना था, उसने एक बहुत अच्छी बात करी। वो क्या कहता है कि वो मत करो जो मैं बोलता हूँ, वो करो जो मैं करता हूँ। इट मीन्स आप वो जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपकी टीम प्लेयर्स क्यों करें। वो कहता है कि अगर सपोज करो मेरी पीठ के पीछे बहुत सारा वजन रख दिया गया और मुझे किसी पहाड़ी पे चढ़ना है, तो जब तक मैं नहीं चढ़ूंगा तो मेरी जो टीम के सोल्जर्स हैं वो कैसे चढ़ेंगे। तो द सेम थिंग यहाँ पे भी वही चीज़ इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि जब आपका कैप्टन अच्छा करेगा तभी आपके बाकी प्लेयर्स अच्छा करेंगे। जब आप 70 बॉल में 70 रन बना चुके हो, आप बहुत अच्छे फ्लो में चल रहे हो, उस वक्त आप अपना विकेट दे के जा रहे हो। स्मृति मांधना 88 पे खेल रही है, उसकी लगभग सेंचुरी पूरी होने वाली है, काम उसका फिर भी बाकी था। सेंचुरी होने के बाद में उसको मैच जितवाना था, वो वहाँ पे गंदा शॉट खेल के आउट होती है। उसके बाद दीप्ति शर्मा इतना गंदा शॉट खेल के आउट होती है, ऋचा घोष गंदा शॉट खेलती है। आपके सारे प्लेयर्स खुद अपना वो कहते हैं ना कि प्लेट में रख के अपना विकेट दे के जा रहे हैं। और मतलब कल तो बहुत ही गंदा दिन निकला, हालांकि दिवाली थी, छोटी दिवाली थी कल। ठीक है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारी दिवाली ख़राब हुई, ये क्या है, ये मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, अभी हमारे चांसेस हैं, इसलिए हम इतना भी नहीं सोच रहे कि हमारी दिवाली ख़राब होगी है। डजेंट मैटर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ तो बुरा लगा है। कल हमारी टीम के लड़कों की टीम का मैच था, लड़कियों की टीम का मैच था, और दोनों में से अगर एक भी हम जीत जाते तो चलो एक खुशी होती कि चलो हम एक मैच तो जीते, लेकिन दोनों ही मैच हार गए, थोड़ा बुरा लगा। लेकिन ठीक है, वो बायलैटरल सीरीज़ है, अगर उसमें हम एक मैच हार भी गए तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या है, एक बायलैटरल सीरीज़ ही तो है। और वैसे भी अच्छा, पाकिस्तान वाले कुछ ज़्यादा उछल रहे हैं, मैंने देखे उनके कुछ इंटरव्यू, वो बहुत खुश हो रहे हैं कि विराट कोहली 0 पे आउट हो गया, रोहित शर्मा आपका 8 ही रन बना पाया, बहुत उछल रहे थे, बहुत अच्छा किया, थैंक यू ऑस्ट्रेलिया। क्या थैंक यू ऑस्ट्रेलिया यार, तुम्हारी क्या औकात है। अभी कुछ दिन नहीं हुए कि तुम लोगों को एशिया कप में हमने 3 संडे लगातार हराया, उसको तो देखो, उसको तो याद करो। और हम ऑस्ट्रेलिया, एशियन कंट्रीज़ में सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके मार के आती है। तुमने कभी ऐसा किया है? कभी वहाँ पे एक टेस्ट मैच भी जीते हो? याद आता है कभी कि हाँ कभी हम वहाँ पे टेस्ट मैच जीते भी है, हम सीरीज जीत के आते हैं वहाँ से। होश में रह के बात करो, अपनी खुद की औकात देखो। सिर्फ एक बार हमारा विराट कोहली पे ये हंसते हैं कि विराट कोहली, ये तुम्हारा विराट कोहली, ये तुम्हारा किंग। तुम लोग तो मत बोलो कम से कम, तुम्हारे तो जितने भी मैचेस इंडिया के अगेंस्ट हुए हैं, तुम लोग तो दुआएं करते हो कि ये आउट हो जाए कम से कम, ये बाप है हमारा, ये हमारा मैच छीन के लेके जाएगा, और हर बार हुआ भी ऐसा ही है। सिर्फ 1-2 मैच ऐसे निकाल दो। खुद इनका शोएब अख्तर बोलता है कि अगर विराट कोहली की फॉर्म गंदी चल रही है तो उसको उठा के बोलो कि आज तुम्हारा पाकिस्तान के साथ मैच है, उसकी फॉर्म लौट आएगी। इससे ज़्यादा करो, तुम्हारा जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हुआ करता था किसी टाइम पे, जिसका आज तक रिकॉर्ड है कि फास्टेस्ट बॉल अगर किसी ने फेंकी है तो शोएब अख्तर ने फेंकी है, वो खुद ये चीज़ बोलता है कि अगर विराट कोहली की फॉर्म नहीं है तो उसको जगाओ, उठाओ उसको नींद से, और उसको बोलो कि आज तुम्हारा पाकिस्तान के साथ मैच है, उसकी फॉर्म लौट आएगी। उसको तुम लोग बोलते हो कि ये किंग तो वही है, पूरी दुनिया मानती है और तुम तो मानते ही हो। ऊपर से ना बोलो वो कर लो, अंदर से तुम्हें भी पता है किंग तसली वही है। तुम्हारे किंग का आज हालात देखें, तुम्हारे जो तुम्हारा टेस्ट मैच हुआ था पीछे, उसमें वो एक 50 नहीं बना पाया, 2 इनिंग्स में वो एक 50 नहीं बना पाया, एक में 23 रन बनाया, एक में 44 के करीब रन बनाए, 50 फिर भी नहीं मार पाया। आज जो तुम्हारा टेस्ट मैच शुरू है साउथ अफ्रीका के साथ में, अभी तुम्हारा ठीक है, तुम्हारे हालात कुछ ठीक है, तुम 259 पे, स्टम्प्स तक 259 पे, तुम्हारे 5 विकेट हैं, तुम्हारा बाबर तो वहाँ भी नहीं चला, 19 रन 16 रन बना के गया। 19 रन तुम्हारा वो सफ़ेद होठ वाला मौलवी, वो रिजवान 19 रन बना के गया। ये तुम्हारे प्लेयर्स हैं क्या? तुम हमारे प्लेयर्स की बराबरी करोगे क्या? खुद की तरफ देखो पहले। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।
अब नज़र हमारी है न्यूजीलैंड के, हाँ हमसे ज़्यादा बुरे हालात वैसे न्यूजीलैंड के, क्योंकि हमें जो 2 मैच खेलने हैं वो एक न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, दूसरा बांग्लादेश के साथ खेलना है। तो बांग्लादेश वाले मैचेस में तो हमें कंफर्म है कि हम जीतेंगे, लेकिन इनको जो 2 मैचेस खेलने हैं वो एक इंडिया के साथ खेलना है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है। हाँ है हमारी टीम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हार रही है वो एक अलग मुद्दा है, बाकी वी आर स्ट्रॉन्ग। उसके बाद उनका जो दूसरा मैच है वो इंग्लैंड के साथ में है, तो इंग्लैंड ने अगर इनको ये मैच हरा दिया तो ये बाहर हो जाएंगे। सपोज करो इन्होंने हमसे एक मैच जीत भी लिया, उसके बावजूद भी अगर हम बांग्लादेश से जीत देते हैं और ये अगर इंग्लैंड को हरा देते हैं, दोनों के बराबर पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन रन रेट जो है वो नेट रन रेट जो है उसमें हम इन लोगों से आगे न्यूजीलैंड से। और लास्ट वाला जो हमारा मैच होगा, बस अब देखना ये है कि हमें पूरा पूरा जोर लगाना है कि हम न्यूजीलैंड को ये मैच हरा दें, ताकि न्यूजीलैंड के हालात ख़राब हो जाएं, उनके चांसेस लगभग ख़त्म हो जाए और हम एटलीस्ट सुपर 4 में पहुँचे, उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे मैचेस और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि स्मृति मानधना की भी थी उसके बारे में भी बात करनी थी। और आप लोगों को फिर से एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके घर में खुशियाँ आएँ, खूब सारी लक्ष्मी आपके घर में रहे, बहुत सारे पैसे आए, आप लोग तरक्की करो। सभी के लिए मैं ये दुआएं करता हूँ और ख़ुद के लिए भी। और अब अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, ये जो पहले देख चुके हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको नहीं पसंद आती है तो यू कैन डिसलाइक दिस वीडियो ऑल्सो, आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।